घंटों से वो व्यक्ति आ चुका है, गोविंद सिंह डोटासरा। निम्बाड़ा की धरती पर अभी अभी लैंड हुआ है उनका हेलीकॉप्टर। और वो देखिए पीछे गाड़ी के अंदर उदयलाल आंजना और उनके साथ में गोविंद सिंह जी डोटासरा। चलिए, जो रोड शो होना है वो गाड़ियों से होना है और महिलाएं भी इस रोड शो में पीछे नहीं है। महिलाओं से भी बात करते हैं और जानते हैं कि महिलाएं क्या चाह रही है। क्या चाह रही है महिलाएं? हम यहाँ बदलाव की लहर चाह रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, का नेता चाहते हैं। और जो ये जग के नेता हैं, हमारे किसान नेता हैं, ये आम जन से मिलते हैं। 10 साल से सीपी जोशी जी कोई नहीं जानता, यहाँ पे गांव में कोई भी सीपी जोशी जी को नहीं जानता है। किसान के नेता अपने उदय जी आंजना जी को सब जानते हैं। इनके लिए तो इतनी बड़ी बात है, लालों में लाल है भैया उदय लाल है, गोरे गोरे गाल है भैया उदय लाल है, गोरे गोरे गाल है, हाँ भैया उदय लाल है। हम बस ये नेता जो है हमारे उदयलाल जी हो, और सभी लोग सभी देशवासी है जो वो उदयलाल जी भैया को जानते हैं, उनका चेहरा सामने है और वो सभी प्रत्यक्ष उनको जानते हैं। सीपी जोशी जी को यहाँ कोई नहीं जानता। उदयलाल जी जीत जाते हैं यहाँ से, आपको जो महिला है उनको क्या फायदा मिलेगा? महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट है, फायदा है। महिलाओं के जो कार्य है उनमें जो उदयलाल जी हमारे लिए जो कार्य कर रहे हैं, सुरक्षा जो है हमारी सुरक्षा उपलब्ध हो रही है। हमने बहुत अच्छा फॉलो हुआ था जब एमएलए साहब थे यहाँ पे। सुरक्षा नहीं है कि महिलाओं की यहाँ पे सुरक्षा जब ये थे एमएलए तब थी, अब वापस गुंडाराज शुरू हो गया। 3 महीनों में गुंडाराज। 5 साल तक यहाँ पे रिवॉल्वर का काम नहीं था और जैसे ही ये सरकार आई है रिवॉल्वर चलने लग गई है। यहाँ सुरक्षा थी, अब सुरक्षा नहीं है। कुछ ऐसा हुआ है घटना जिसके यहाँ पे शूटिंग बंद हो गई थी? अभी 3 महीने में कुछ हुआ है ऐसा? शूट हुई है। क्या हुआ है? यहाँ पे आपसी गोलीबारी हुई है। आपसी गोलीबारी हुई है, चैन स्मैकिंग हो रही है। और 5 साल में जो बंद हो चुका था यहाँ पे वो वापस शुरू हो चुका है। हाँ, तो सांसद बन जाएंगे तो वापस रुक जाएगा, सब बंद हो जाएगा एक तरफा। चित्तौड़ की प्रजा यही चाहती है कि हमारा राजा उदयलाल आंजना ही हो। एक जना जानता है किसान को को जानता है, वो आम आदमी है, वो कोई ऐसे में बैठने वाला इंसान नहीं है। सीपी जी या उदय जी? उदयलाल जी आंजना ही चाहिए हमें तो। चाहिए वो ही चाहिए, बताइए। वो गरीबों को साथ देते हैं, सारा काम वो ही करते हैं। अच्छा करा उन्होंने, पिछले 5 साल विधायक थे वो, उन्होंने विकास बात सुनिए, पिछले 5 साल में विधायक थे वो, दिया है आपका साथ? दिया, बराबर दिया। इस तरह से साथ दिया है? सब निम्बाड़ा में विकास कराया, गरीबों का साथ दिया, किसानों का साथ दिया, अफीम का किया, सीपीएस पट्टे का किया उन्होंने। फिर से चाहते हैं उनको ही चाहते हैं। उदयलाल जी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, उदयलाल जी विकास चाहते हैं। जैसे हॉस्पिटल बनाना है, वो सारे जो है महिलाओं की सुरक्षा है, हॉस्पिटल से सारी जो सुविधाएं हम उपलब्ध होती है वो उदयलाल जी ही कराते हैं। और हम पब्लिक से आग्रह करते हैं कि इस बार उदयलाल जी सरकार, तो भैया में भैया लाल है, उदयलाल है। स्कूटी पेट्रोल डीजल कैसे चलती है? पेट्रोल से चलती है। पैसा कांग्रेस की तरफ से तो नहीं मिला? नहीं, कांग्रेस की तरफ से हमने पेट्रोल भरवा के आई हूँ। कहाँ से लाए हो? अपने घर से। हाँ। पैसा तो नहीं मिला? पैसा हम अपनी मर्जी से आए। हमारे को हम अपने हमारे सब अपना काम छोड़ के आए, हम शादी छोड़ के आए। क्या छोड़ गया है? शादी। हमें 200 नहीं चाहिए, 5 साल की खुशहाली चाहिए। 5 साल की खुशहाली चाहिए, 200 रुपए पेट्रोल नहीं चाहिए। अभी 200 का पेट्रोल भरा लेंगे, फिर 5 साल तक रोना पड़ेगा। आज जो उदयलाल जी के टाइम पे जो विकास हुआ है वो इससे पहले कभी हुआ क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ। हॉस्पिटल देख लो आप, हॉस्पिटल देख लो, हर जगह हॉस्पिटल अपना सरकारी जिला चिकित्सालय अपना जो इनके कार्यकाल में हुआ। 72 करोड़ रुपए पास करवा उदयलाल जी आंजना ने। पहले नहीं था? इसके पहले क्या हुआ बताइए आप हमारे को। अब उनके लिए काम ही नहीं बचा निम्बाड़ा में करने के लिए। इसके पास बीजेपी के पास हाँ कुछ काम नहीं है, कुछ काम बचा ही नहीं। हमने इतना तुम्हारे सीपी जोशी राम को ला रहे हैं, राम को छोटा करके और हाथ पकड़ के चल रहे हैं। राम सीपी जोशी को लाया कि सीपी जोशी राम को लाए, ये बताओ पहले। कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस अगर होती सत्ता में तो राम मंदिर कभी नहीं बनता। राम मंदिर क्यों नहीं बनता? राम मंदिर के राज में कांग्रेस की सरकार में मेरी बात सुनो, हिंदू मुस्लिम दोनों के सपोर्ट से राम मंदिर बना, एक पक्ष से नहीं बना, ना बीजेपी ने बनाया। ये मुस्लिम ने भी सपोर्ट करा उनको बनाने के लिए, इसलिए बनने दिया, नहीं तो मुस्लिम उस पर उतर जाती तो कैसे बनता? दोनों पक्ष की सहमति से राम मंदिर बना है। कोर्ट का फैसला तो नहीं था कहीं? कोई कोर्ट का फैसला नहीं, पब्लिक का फैसला है। कोर्ट के फैसले से नहीं बना है? नहीं बना है, हाई कोर्ट बोला नहीं सर, हाई कोर्ट से बना ना, तो पब्लिक ने बोला है, कोर्ट तो बाद में ही है।
सर हाई कोर्ट का फैसला है तभी सबने माना है, वही तो चाहे मैं हिंदू बोल हो रहा चाहे मुसलमान हो, वो सबका है, अल्लाह ही सबका है और राम ही सबका है। सर अल्लाह भी सबका है और राम ही सबका है, सबका है समान, सब समानता का अधिकार है भारत में। अधिकार है, भारत का अधिकार है। हाँ भारत के हर नागरिक को अधिकार है और हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है, सब भाई 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 है, बिल्कुल बराबर है। धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए, विकास की राजनीति होना चाहिए, युवा के रोजगार की राजनीति होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात कर रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी किसकी राजनीति करती विकास की राजनीति करती है, शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति करती, बाकी भारतीय धर्म की राजनीति करती है। और अब मोदी राहुल गांधी जी ने सिखा दिया उनको कि विकास की पे राजनीति करने। पहले चरण के मतदान से ये पता चल गया कि विकास पे क्या पता चल रहा है? पहले पता है इंडिया जीत रहा है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, एक तरफा जीत रहा है। जीत रहा है साहब? हाँ साहब बिल्कुल 101% जीतेगा। ये देखिए कौन सी एक्सेल 100? एक्सेल 100 पे आ गए बाबूजी। पेट्रोल से चलती है भाई साहब, कैसे चलती है? पेट्रोल से चलती है। पेट्रोल से चलती है। और कांग्रेस ने ना मतलब बहुत ही अच्छे काम करे हैं। आज की यात्रा के लिए पेट्रोल किसने डलवाया? दो चार काम तो ऐसे यादगार करे हैं कि जरा सा कोई मरीज बीमार हो जाए तो चित्तौड़ ले जाओ साहब, उदयपुर ले जाओ। हमारे उदय लाल जी ने सारी व्यवस्था यही रख दी है। यही करती है? हाँ बिल्कुल, यहाँ के पेशेंट को उदयपुर नहीं जाना पड़ता? नहीं जाना पड़ता। और हारने के बाद भी वो तो ऐसा दिलेर आदमी है कि सब मतलब जिनके आंखों के ऑपरेशन भी करवा दिए, सारे ही काम करवा दिए उन्होंने। ये गाड़ी चलने वाली है रोड शो में? अरे बिल्कुल चलने वाली है, 101% दौड़ेगी साहब। ये सबसे आगे चलनी चाहिए। अरे हम साथ हैं उदय लाल जी के। मैं यूँ बोलता हूँ कि मोदी जी ने 10 साल में जितना कर्जा कांग्रेस ने पूरी जिंदगी में नहीं किया, उतना कर्जा केवल 10 साल में करके दिखाया। जब बच्चा पैदा होता था ना तो 800 रुपए का कर्जदार था, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 लाख का कर्जदार होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रतनलाल गुज्जर के है। रतनलाल गुज्जर। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पेमा खेड़ा गांव है और प्रेम का खेड़ा भी कह सको आप। प्रेम का खेड़ा? पहली पेमा खेड़ो है और प्रेम का खेड़ा भी कह सको आप। मुहारों प्रेम बात करिए तो यही मेरा गांव है। मतलब वहाँ सब प्रेम से रहते हैं? हाँ प्रेम से रहते हैं। अगर कितना? कहीं मन मिटाव है हाँ। तो मिल बैठ काम कर लांगे भाई, इन्हें शांति करोट है। कौन सा गांव है? मैं आऊंगा जरूर वहाँ पे। पेमा का खेड़ा, प्रेम का खेड़ा। कितना किलोमीटर है? ये 30 किलोमीटर। ये बताइए, प्रेम से बताइए, हाँ। किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार उनकी चाह रही हो पब्लिक का भला करे जी की। कौन भला करेगा? या कांग्रेस वह दिनों भला करती आई, हाँ। आज भी भला कर रही। झूठी सरकार के 15,000 खलिया में 15 रुपये खलिया में कोई नहीं रही है झूठ की सरकार। आपने तो कांग्रेस का राज भी देखा है। हाँ 10 साल बीजेपी का राज भी देख लिया। हाँ। क्या अंतर देख पा रहे हैं? इनमें यही है कि कांग्रेस पब्लिक ही सोच रही कि गरीब आदमी इलाज नहीं करा सके तो गवर्नमेंट इलाज कराई है। ठीक है। बिल नहीं भर सकी तो गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट भी काश्तकारों का बिल अफीम ही तो हमें सीपीआई कर दी तो पारवा में तो कहीं मिली को नहीं तो भी 20,000 कांग्रेस जो 20,000 किस बात का है? हाँ। मुखिया फोटो गैस लो, अफीम को उपाड़ के फेंक दो। ठीक है। काश्तकार को 1 रुपया नहीं लेना। नहीं लिया? नहीं लिया पहले लेते थे? पहला ले लिया 21,000 रुपया। अच्छा। क्या बात कर रहा है? इस बार नहीं लिया ना? नहीं लिया। आप कांग्रेस के समर्थक हैं, है ना? हाँ जब राम मंदिर बना, हाँ। पैसा गया था आपके घर से? मैं खुद ने दिया, हमारी श्रद्धा से ही। हर आदमी ने दिया, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी दो। बाकी 400 पार 420 कर जीत लो गई। 420 कर जीत लो। क्या बात करता हो? मतलब 400 पार नहीं होगा? हाँ ये 420 करके जीतना, 420 करके। 420 करके? हाँ मेरे मोबाइल नंबर का ही है। क्या है? हमारा 356। 356? ये मोदी जी की नहीं है। 356 वो हाँ, 56 है? मैं जो ऐसे था इनका 356 बेवकूम। क्या बात करते हैं? हमारा मोबाइल नंबर किसको रखते हो 356? 356 गलत काम करे जाने क्या बना। अच्छा ये 356 थारा इनका 356 घूम रहा है। घूम रहे हैं? बाकी असलियत एक ही काफी है। ठीक है बिल्कुल। अबे और बोलो? हाँ और बोलो। अतरा किस बोलूंगा? थोड़ा पाचे थोड़ा पीछे हो जाओ रे। मैं भगवान को प्रार्थना कर रही हूँ कि सबने रजक दे, रोटी दे, सुधी दे, बुद्धि दे, परिवार दे, जिसमें प्रेम दे, रोटी जिसमें से पेट में बचा दे, सुबह तो चैन की नींद दे, और नोट दे तो ऐसा दे के खर्च करे, हाथ की कभी नहीं मारना पड़े। ये मेरी बात है। भगवान सबने सुखी राख, बच्चे मैंने सुखी राख। ये मेरी बात है। आज यहाँ पर रोड शो जो होना है गाड़ियों से होना है। गाड़ियों में पेट्रोल की व्यवस्था कौन करवा रहा है?
गाड़ी में पेट्रोल की व्यवस्था एक एक कार्यकर्ता अपने हिसाब से करवा रहे हैं, क्योंकि अपने कर रहे सबका हैं। उदयलाल जी के प्रति प्यार है। उस प्यार को देखते हुए एक एक कार्यकर्ता आए हैं। कांग्रेस की तरफ से तो नहीं भरवाया गया है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस है, उसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस सभी है? बिल्कुल। हमें तो यही भावना है कि उदयलाल जी आजना जीते, जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल जीतेंगे। उदयलाल जी आजना के पहले माहौल जो इनका माहौल है, इसमें ना तो कोई गलत काम होते हैं, ना ही कोई लड़ी झगड़ा, हर चीज़ को दबा के रखते हैं। सब सांप्रदायिक जो माहौल है उसको बना के रखते हैं। इतना अच्छा काम अगर उदयलाल जी करते हैं, विधायक वाले चुनाव में क्यों हार गए? विधायक वाले चुनाव में ये हार गए कि कुछ लोग होते हैं जो दगाबाज भी होते हैं। जरूरी नहीं कि सब अपने भी होते हैं, ठीक है। बिकने वाले भी बिक जाते हैं और लोगों को रातों रात खरीदा भी जाता है। ऐसा होता तो है? कुछ होते हैं जो अपनी परेशानियों से कर लेते हैं, कुछ होते हैं वापिस से वो मान गए कि हमने गलत करा, आज वापिस से खड़े हैं, फिर खड़े हैं? वापिस से हैं। इस बार फिर से वही जोश है? जो से ज़्यादा जोश है, ज्यादा जोश है? हाँ। 4 महीने में चिट्ठी की सरकार से पनप गए लोग, मतलब घबरा गए। घबरा गए? हाँ बिल्कुल घबरा गए। और आने वाला बढ़िया अच्छा चुनाव होगा लोकसभा। क्या जुआ सट्टा बंद होता है उदयलाल जी के राज में, जुआ सट्टा बंद होता है? बिल्कुल पाबंदी थी। और अब वापस चला है क्या? बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। खुलेआम चल रहा है। क्या जुआ सट्टा? हाँ बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। और भाई साहब के राज में 5 साल तक जुआ सट्टा बिल्कुल बंद था। कैसे निगरानी करते थे वो? कैसे पता चलता था उनका कि यहाँ पे जुआ सट्टा चल रहा है? बिल्कुल यहाँ का जो प्रशासन बिल्कुल सटक था, अलर्ट था। और सबसे ज्यादा खिलाफ भी इसी के थे वो। खिलाफ थे? हाँ, उदयलाल जी सबसे ज्यादा खिलाफ भी जुए सट्टे के थे। और जुआ सट्टे की वजह से ही पब्लिक ने उनको पलटा है। अच्छा, जुआ सट्टा नहीं खेलने दे रहे थे इसलिए? हाँ बिल्कुल। तो अब वो अभी तक भी नाराज होंगे ना? अब तो खुश हो गए होंगे क्या? अब वापिस खुश हो गए सब। नहीं, यहाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ खड़े हो। मेरी बात सुनिए। जुआ सट्टा नहीं खेलने दिया इसलिए उदयलाल जी हार गए। हाँ। अब उनको खेलना मिल रहा है, हाँ। तो वो तो उदयलाल जी को वोट थोड़ी करेंगे? वो 4 महीने में समझ गई पब्लिक वापिस कि उदयलाल जी सही थे। उदयलाल जी सही थे? बिल्कुल सही थे, तो इसलिए वापिस पब्लिक आ गई है। आ रहे हैं ऐसे रुझान बिल्कुल आ रहे हैं कि हम आना चाहते हैं वापस? बिल्कुल उदयलाल जी आ रहे हैं। आ रहे हैं? आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा में किसको देखना चाह रहे हो सांसद? सीपी जोशी, उदयलाल आंजना? उदयलाल आंजना, क्यों देखना है? क्योंकि यह किसान नेता है और किसान के हितैषी है। सीपी जोशी 10 साल में एक भी बार कन्नड़ा घाटा क्षेत्र में, वो हमारे गांव का जमैसा है। कौन? सीपी जोशी जमैसा है? हाँ, हमारे गांव का कन्नड़ा गांव की वो है, जमैसा है। 10 साल में 3 बार आए। फर्स्ट बार तो चुनाव लड़ रहे विधान से लोकसभा के, उस समय आए। और बाद में फिर लोकसभा चुनाव लड़ रहे उस समय आए। और अभी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में एक बार और आए। जमैसा ऐसे ही नहीं आते क्या? नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। और जमैसा में हमारे यहाँ कोई भी एक भी घाटा क्षेत्र में पूरी 6 पंचायतों में एक भी ऐसा कोई काम नहीं है जो जमैसा ने कराया हो। नहीं करवाया? कुछ भी नहीं कराया। जमैसा नाराज तो नहीं हो जाएंगे? वो तो वो अलग प्रॉब्लम है। वो तो यहाँ रहे, उनके ससुर जी चित्तौड़ रहे। वो तो जमैसा का तो मोरिया बोला हो रहा है। हमको मोरिया बोलेगा। मोरिया बोले? मोरिया कैसे बोलते बताओ? मोरिया बोलेंगे ना। कैसे बोलते? जब बारिश बोलते हैं। जब बारिश बादल धरते हैं उस समय मोरिया बोलते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि ये चेतावनी आ गई है। मोरिया चेतावनी चेतावनी। ये 4 जून को पता पड़ जाएगा, सीपी जोशी हारेंगे। प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी साहब, ठीक है ना। हमारे यहाँ के जमैसा है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके अलावा सांसद 10 साल से हैं। तो 25 लोकसभा है राजस्थान में, पूरे जयपुर संभाग में, ठीक है ना। तो वो आज ये कंडीशन उदयलाल आंजना ने कर दी है कि वो अपने ही जिले में उलझ के रह गए हैं। यहीं पे चित्तौड़ जिला में। उसके अलावा 25 के अलावा 24 सीटें और विधान लोकसभा की है जहाँ वो जा भी नहीं पा रहे हैं। नहीं जा पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो उनको मालूम है, डर है कि उदयलाल कैंडिडेट ऐसा है जो हम मेरे को हरा सकता है। और योगी जी है ना, और अपने वो शिवराज सिंह चौहान जी, वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? मान लो अपने में काबिलियत हो तो किसी की बुलाने की जरूरत नहीं है। तो डोटासरा जी को क्यों बुला रहे हो? डोटासी इसलिए बोला कि वो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे। अच्छा। और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं उदयलाल जी आंजना। बुला रहे हो? सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार में रह चुके हैं। और हमारे गरीबों के लिए जो उदयलाल जी ने काम किया, शायद एनडीए सरकार नहीं कर, इसकी जिंदगी में भी नहीं कर सकती। मोदी जी मान लो 10 साल से हैं, वो 50 साल भी आ जाए, मोदी जी वो काम नहीं कर सकते। असंभव है मोदी लाल जी, और अमित शाह के लिए वो असंभव है। और भजन लाल जी है, ये तो इनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो पर्ची की सरकार है। दिल्ली से आई, पर्ची खुली और नाम आया भजन लाल शर्मा, उसके हिसाब से आए। और लोकसभा चुनाव होटेंगे बाद में,
ये भजन लाल जी सिविल लाइन जयपुर में रोड पे फिरते बनेंगे विधायक के हिस्से से। अच्छा, उसमें कोई और नया बैठेगा, हमारे वसुंधरा राजे सिंधिया बैठेगी, मुख्यमंत्री बनेगी वो राजस्थान सरकार में, ठीक है ना। ठीक है साहब। हाँ कुछ जानते हो उन्होंने तो वही करी, नहीं जानते हैं? कौन जानते हैं? कभी टीवी में आया भजन लाल जी? नहीं आया। अखबार में आया नहीं आया। फोन में आया नहीं? हेलीकॉप्टर आया। पहला क्या योगी करिए था पहला कहीं करने क्या होना, कहीं की तो गरीब बना राशन पानी मिल रहे तो वही बंद की दो, कहीं की तो होना। और इसी रैली में मेरे को ये दो छोटे छोटे बच्चे दिखे तो मैंने सोचा इनसे बात कर ली जाए। देखिए, दो नहीं तीन हो चुके हैं और भी हैं ये छोटे। देखिए कितने छोटे छोटे, इधर आइए। अब ये सब क्यों आए इनसे जानते हैं। क्यों आ गए आज? तुम तो वोट देते नहीं होंगे ना? उदयलाल जी को देखना है। उदयलाल जी को देखना है? तू काय के लिए आया है? मैं उदयलाल जी को देखना हूँ। उदयलाल जी को देखना है? हाँ। इससे पहले देखा? उदयलाल जी बहुत बढ़िया काम करते इसलिए। ऐसा किसने बोला? मेरे पापा ने बोला। क्या बोला? तो उदयलाल जी बहुत बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम करते हैं? हाँ। अच्छा, किसके साथ आया है? अकेला आ गया? हाँ। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ पे शाखाबाद के अंदर ही। अच्छा, यहीं पर रहता निम्बाड़ा में है ना? तो क्यों आ गया आज? उदयलाल को देखने के लिए। क्या नाम है? अनस। कहाँ का रहने वाला है? अकेले आया है? अच्छा, दोनों भाई हो? तो देखिए दोनों भाई है। तेरा क्या नाम है? ईश्वर। ईश्वर क्यों आ गया आज? उदयलाल जी को देखने के लिए। उदयलाल जी को देखने के लिए आया? उदयलाल जी आना का माहौल चल रहा है और 1,00,000% उदयलाल जी आना जीत रहे हैं चुनाव। बीजेपी राम मंदिर पर खेल तो नहीं कर देगी? नहीं, राम मंदिर पे क्या होगा? ऐसा तो नहीं राम मंदिर की लहर में फिर से जो 25 सीटें पिछली बार वैसा तो राम मंदिर के लिए तो हम भी न्योचारा हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी राम मंदिर को मानते हैं और ये कोर्ट का फैसला था और बढ़िया किया। कहाँ के रहने वाले? छोटी साड़ी पसड़ी कुंटाल। बताइए छोटी साड़ी साइड क्या माहौल चल रहा है? बस छोटी साड़ी साइड तो उदयलाल जी आना का माहौल चल रहा है अच्छा, कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में है, बिल्कुल। कुछ लोग मिले थे हमें कल योगी जी की रैली में छोटी सादड़ी के, बिल्कुल वो बोल रहे थे कि बीजेपी का माहौल चल रहा है। देखो, जो अगर बीजेपी को सपोर्ट करने वाले होंगे तो बोलेंगे कि बीजेपी का ही माहौल है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। निकाल लेंगे सीट? बिल्कुल निकलेंगे। 2 से 2.5 लाख वोट से उदयलाल जी आना जीतेंगे। कर सकते हैं? बताइए आप। हम गांव मोरी से आए। गाँव मोरी से क्यों आ गए आज? आज उदयलाल जी डोटा साहब पधार रहे इसलिए। क्या उम्मीद लेके आए? कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस जीतेगा? हाँ। सीपी ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया। कुछ काम नहीं किया? हाँ, क्या काम किया? सिर्फ ये के अपन का पट्टे ला रहे पैसे सीपेज में कर दिए। मन को ताशा देते झूठ बोल के। झूठ बोलते हैं? हाँ। और उदयलाल जी नहीं करते हैं ऐसा, झांसा नहीं देते? उदयलाल जी तो किसानों का हितैषी है। किसानों का हितैषी है? हाँ, किसानों का हितैषी। किसान का बेटा है। मोदी जी बोलते हैं भाइयों बहनों ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, काला धन बढ़ाए, उधर इधर लाएंगे और 15 लाख एक जने के खाते में डाल देंगे। आज दिन तक क्या दिलाओ काला धन? रेल लावे 15 पैसे नहीं आए। 15 पैसे नहीं आए। झूठ बोलता है, उन झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। झूठ बोलते हैं? हाँ, देश को डुबा दिया है उसने। हिंदू मुस्लिम के दंगे कराते और राम मंदिर हमारा नहीं है। राम मंदिर उन्हीं का है। हम हिंदू नहीं। गुस्से में आप? हैं? गुस्से में? दादी, राम मंदिर हमारा नहीं है। राम मंदिर आपका? हाँ, राम सबके, हिंदू मुस्लिम हम सब है। हम सिर्फ सिक्के, हम सब भाई है। तो वहाँ मेरी बात सुनिए, जब ये प्राण प्रतिष्ठा थी उस टाइम क्यों नहीं गए बीजेपी के? कांग्रेस वाले क्यों नहीं? कांग्रेस वाले जाते तो क्या होता है? उसका अपमान किया ना। अपमान किए उसके नहीं, क्यों नहीं गए? यहाँ बताएं। जो गए कि उसका अपमान किए न भाई। पूरा मंदिर मुहूर्त से पहले मंदिर तो बनना था कि जब साधु संत ही नहीं गए तो कांग्रेस वाले कैसे जाएंगे? मंदिर की पूरी तरह से काम ही पूरा नहीं हुआ। मंदिर का पूरी तरह से काम ही पूरा नहीं हुआ न वोट के चक्कर में ये चुनाव आ गए, उस हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। इस वजह से नहीं गए क्या? हाँ साहब, हाँ चारों शंकराचार्य नहीं पहुँचे वहाँ, ये जगह क्या कर लेते? क्यों नहीं गए थे शंकराचार्य जी? पता है आपको? सब पता है ना, बिल्कुल अधूरी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे वो। इस आचार संहिता लगने के कारण उन्होंने पहले रख लिया। राम का जन्म रामनवमी को हुआ था, रामनवमी को करते ना। राम मंदिर पूरा गणतंत्र उद्घाटन करा था अभी। तो सब जाते हैं? सब जाते हैं। राम मंदिर तो हमारा है, इसका थोड़ी हमने पैसा पहुँचा है। ऐसा है भाई साहब कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे सिर्फ वीआईपी लोगों को एंट्री थी, आम आदमी की तो वहाँ पे एंट्री नहीं थी। इस भारत देश को 2 आदमी मिलके चला रहे हैं, पहला अमित शाह
और दूसरा नरेंद्र मोदी, ये इन दोनों के हाथों में है। किसानों के जो आय का वादा किया था कि हमने कि 2024 तक किसानों की आय हम 2 गुनी कर देंगे, अभी तक नहीं हुआ। कांग्रेस राज्य में जो सोयाबीन 10,000 के भाव में बिक रही थी, आज उसकी ये हालत है कि 4,000 4,500 के भाव में बिक रही है। किसानों की कहाँ से आय दुगनी हुई? और जो भी किसान सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कान खोल के सुन लो, अगर ये मोदी सरकार रही तो किसानों की आत्महत्या की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी और किसान बर्बाद हो जाएंगे। और ये किसानों की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। देखिए युवा है, युवाओं का गर्म खून है, जोश है। कुछ युवा मिल गए हैं कांग्रेस की यात्रा में। कौन सी यात्रा चल रही है साहब? आज कौन सी यात्रा होने वाली है? आज लोकसभा की जनसंपर्क यात्रा है। किसकी? कांग्रेस की, उदयलाल आंजना की। उदयलाल जी, समर्थन में कौन आ रहा है? समर्थन में अब डोटासरा साहब आ रहे हैं। मौर्य बोलाने आ रहे हैं, आज मौर्य बोलाने। मौर्य कैसे बुलाते बताइए? मौर्य बुलाएंगे, आप देखना आज कैसे बुलाते हैं बताइए ना। वो वही बताएंगे मौर्य कैसे बुलाते हैं। जो बताइए मौर्य कैसे बुलाते हैं? मौर्य बुलाते हैं, उदयलाल आंजना का जलवा है। और मौर्य बोलेगा, सीपी जोशी हारेगा और मौर्य बोलेगा। हारने को मौर्य बोलना बोलते हैं। तो और क्या बोलते हैं? अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, और क्या बोलते हैं? तो और क्या? चलिए मेरी बात सुनिए। जब निपट जाएंगे तो फिर वो मौर्य बोलना ही होता है, और क्या है? अच्छा, बीजेपी वाले बोल रहे हैं आपके मौर्य बोल जाएंगे? किसके? समय बताएगा वो तो, समय बताएगा, जनता बताएगी वो तो। ये युवा है और इस युवा का कुछ ज्यादा ही गर्म खून है। चलिए आप बताइए, मेरे को बताइए कि अगर उदयलाल जी जीतते हैं यहाँ से, चित्तौड़गढ़ लोकसभा से, क्या नया कर देंगे? ऐसा नया करेंगे, किसानों के जो उचित दाम में इसके जिंसों का उचित दाम मिलेगा। जो सीपीएस में पट्टे जारी किए हैं इसको बंद पद्धति करेंगे, किसानों का भला करेंगे, बहुत कुछ किसानों के हित में काम करेंगे। उदयलाल आंजना और किसानों के सरताज है वो, इसलिए किसान केसरी कहलाते हैं वो, और किसान परिवार से ताल्लुका रखते हैं वो। 10 साल सीपी जी थे, क्या उन्होंने कमी छोड़ दी क्या? नहीं, हमारे गाँव में तो कोई विकास नहीं करवाया, क्या दूसरे गाँव में करवाया तो पता नहीं, हमने तो नहीं देखा सीपी जी को कहीं। कमी छोड़ी उन्होंने विकास में? अगर कमी नहीं छोड़ते तो सीपीएस पद्धति को कब से बंद कर दिया जाता। सीपीएस पद्धति बंद करवाना चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं, हर किसान चाहता है सीपीएस पद्धति बंद हो, किसानों का नुकसान हो रहा है इसमें। नुकसान हो रहा है? हाँ।